हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शादाब खान और शादाब खान लेक्चर्स के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा विशेष टॉपिक है क्लास 10 चैप्टर 1 फिज़िक्स का कुछ न्यूमेरिकल्स हम करवाना चाहते हैं। तो चैप्टर 1 फिज़िक्स का प्रकाश तथा प्रकाश के प्रवर्तन का जो न्यूमेरिकल्स है आपके सामने, इसका एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। मैं क्या करूँगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, वो भी विद इन अ मिनट। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, देखिएगा सबसे पहली बात 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण की बात कही गई है। ठीक है ना। तो अवतल दर्पण हम बना देंगे फटाफट, समय को बचाते हुए बना दिया मैंने। क्या अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की लंबाई को मैंने मान लिया एम एन। चूँकि दर्पण में क्या होता है, एक मुख्य अक्ष होता है, मैंने मुख्य अक्ष को खींच दिया और इस पॉइंट को बोलते हैं मुख्य सी, आपको पता होगा। इसको बोलते हैं कैपिटल एफ। सी का मतलब वक्रता केंद्र और एफ का मतलब मुख्य फोकस। ठीक है, और यहाँ पर एक जो पॉइंट होता है, दर्पण का जो केंद्र होता है, ये वाला केंद्र, सॉरी ये वाला हिस्से का जो सेंटर भाग होता है उसको पी बोलते हैं। पी का मतलब पोल। ठीक है, इस पॉइंट को, इस बिंदु को क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। पी का मतलब होता है ध्रुव। क्या होता है, ध्रुव होता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, POLE बोलते हैं, है ना। देखिए क्या होगा, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से, फोकस दूरी का मान, फोकस दूरी किसको बोलते हैं, आखिर फोकस दूरी क्या है। तो F से P के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, F से P के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। और फोकस दूरी को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल f से। ठीक है, तो स्मॉल f बराबर कितना लिख देंगे हम लोग, 15 सेंटीमीटर। कितना, 15 सेंटीमीटर लिख दिया। आगे पढ़ते हैं। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु, वस्तु को कहाँ रखा गया है, दर्पण के आगे रखा गया है वस्तु को। 60 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या किया गया है, वस्तु को रखा गया है। देखिएगा, तो वस्तु को कहाँ रखा गया है, दर्पण के सामने रखा गया है या दर्पण के पीछे रखा गया है। तो क्लियर है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। क्या क्लियर है, F से लेकर P के बीच की दूरी को 15 सेंटीमीटर में जब कहा गया है, तो जाहिर सी बात है, एक कॉन्सेप्ट है कि फोकस दूरी का दुगना कौन होता है, वक्रता केंद्र होता है। वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र फोकस दूरी का दुगना होता है। दुगना कहने का मतलब है, F का मान अभी कितना बता रहा है, 15 सेंटीमीटर बता रहा है ना। F से P के बीच की दूरी, फोकस दूरी कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है इस C का मान कितना होगा, 30 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि दुगना होता है। मैंने अभी बताया फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, फोकस दूरी का दुगना होता है। ओके, तो अब दुगना होता है तो यहाँ पे इसकी मान क्या है, लिखा जाएगा यहाँ पे C का मान कितना होगा, 15 दूनी 30 होगा। तो जाहिर सी बात है कि 30 से बड़ा है 60। तो 60 जो है ना, 60 क्या है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी क्या है, 60 सेंटीमीटर है। 60 सेंटीमीटर ऐसे लिखेंगे, वस्तु 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, रखा गया है वस्तु को 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो ऐसे करेंगे, याद रखिएगा सभी दूरियां मापी जाती हैं, सभी दूरियां मापी जाती हैं ध्रुव से, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। ठीक है, तो u का मान कितना दिया गया है, वस्तु दूरी को u से रिप्रेजेंट करते हैं। वस्तु दूरी का मान दिया गया 60 सेंटीमीटर। अब u बराबर 60 सेंटीमीटर मैंने क्यों लिखा, u बराबर 60 सेंटीमीटर मैंने इसलिए लिखा क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई एक वस्तु, तो अवतल दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, दूरी का मतलब है पोल से दूरी नापी जाती है। कोई भी दूरी पोल से नापी जाती है, कोई भी दूरी, कोई भी डिस्टेंस ध्रुव से मेजर किया जाता है। तो ध्रुव से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु कहाँ रखा हुआ है, सी के पीछे रखा हुआ है। वस्तु कहाँ रखा हुआ है, सी के पीछे रखा गया है। वस्तु कहाँ रखा गया है, सी के पीछे रखा गया है। तो सी के पीछे मैंने वस्तु को रख दिया। वस्तु की लंबाई को मान लेते हैं हम लोग AB। वस्तु की लंबाई क्या है, AB है। कहाँ पर रखा हुआ है, सी के पीछे रखा हुआ है। कुल दूरी कितनी है, 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, समझ में आ गया। u का मान यानी
यानी कि स्मॉल एफ फोकस दूरी बराबर दिया गया है 15 सेंटीमीटर, यू यानी वस्तु दूरी कितना दिया गया है, वस्तु दूरी दिया गया है 60 सेंटीमीटर, लिख दिया। अब क्या बोला है, प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाएं। प्रतिबिंब का मतलब होता है V, V का मतलब होता है प्रतिबिंब, यानी कि V का मान निकालिए, V का मान निकालिए। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल है बनाना, लेकिन कॉन्सेप्ट का क्लियर होना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए अब बात आती है चिन्ह परिपाटी की। अक्सर लोग चिन्ह परिपाटी में गलती कर देते हैं और एक सिंपल से क्वेश्चन को भारी बनाकर गलत कर देते हैं। देखिए कि इसमें क्या है चिन्ह परिपाटी का मान। f बराबर 15 सेंटीमीटर लिखा। अब ये 15 सेंटीमीटर प्लस में होगा या माइनस में होगा, इसको देखेंगे हम लोग। मैंने क्या बोला था कि सभी डिस्टेंस, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। तो P से F के बीच की दूरियां, यानी P से F का जो स्मॉल f का जो मान दिया गया है, स्मॉल f का मान यानी f का मान किधर दिया गया है, बाएं साइड। f किधर लिखा हुआ है, f ध्रुव से, जो भी दुनिया ध्रुव से दिखा जाता है, और जो भी साइन है चाहे प्लस या माइनस का, वो भी ध्रुव से नापा जाता है। ठीक है, तो ध्रुव से f या स्मॉल f किधर लिखा हुआ है, ध्रुव से स्मॉल f का मान किधर लिखा गया है, लेफ्ट साइड में। जो भी मान लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा उसको माइनस लेंगे, जो भी मान लेफ्ट साइड में लिखा हुआ होगा उसको हम लोग माइनस लेके चलेंगे। ध्रुव से स्मॉल f का मान किधर लिखा गया है, इधर लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। लिख दिया माइनस लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब u का मतलब वस्तु दूरी भी कहाँ पे है, ध्रुव से लेफ्ट हैंड साइड में है। वस्तु कहाँ पे रखा गया है, P से कहाँ रखा गया है, लेफ्ट हैंड साइड में रखा गया है। लेफ्ट हैंड साइड कहने का मतलब है कि इसमें भी क्या होगा, माइनस होगा। जहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की बात कही जाएगी वहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, माइनस लेंगे। ठीक है, माइनस यहाँ भी मैंने ले लिया, यहाँ भी मैंने माइनस ले लिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चों, बात समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही है। आगे देखिएगा, अब यहाँ पे लिखेंगे दर्पण सूत्र से। क्या लिखेंगे, दर्पण सूत्र से। ठीक है, दर्पण सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u होता है। चूंकि v का मान निकालना है, ठीक है, तो इस हिस्से को हम लोग क्या कर देते हैं, 1/v को ऐसे छोड़ देते हैं, 1/f लिखते हैं, और 1/u को बराबर के इधर उठा के लाएंगे तो क्या होगा, -1/u होगा कि नहीं होगा। बराबर में क्या लिखेंगे, 1/v लिखेंगे। एकदम सिंपल है, बोलने वाली बात नहीं है, बच्चे वाला कैलकुलेशन। अब 1/ स्मॉल f का मान कितना है, -15 लिख दिया, ये वाला माइनस लिख दिया, 1/, u का मान कितना दिया गया, u का मान दिया गया -60, कितना दिया गया, -60 सेंटीमीटर दिया गया है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग। ठीक है, क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, -60 -15 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा, दोनों का क्या करें, एलसीएम ले लें। ठीक है, तो 60 होगा एलसीएम, कितना होगा, देखिए इसको और हम चाहे तो शॉर्टकट बना सकते हैं, इसका और शॉर्ट कर सकते हैं। बोलिए कैसे शॉर्ट करेंगे, देखिएगा, माइनस को माइनस के साथ गुना करेंगे। देखिए ये माइनस हो गया और ये माइनस हो गया, दोनों को गुना कीजिएगा तो क्या होगा, प्लस होगा। ऐसे समझिए, 1/-15 माइनस प्लस 1/60 लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर 1/v लिखेंगे। अब देखिए एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम लीजिए, देखिए -15 और 60 का एलसीएम कितना होता है, 60 होता है। ठीक है, अब -15 को इससे कैलकुलेट करेंगे, काटेंगे तो कितना हो आपको पता है, 4 होगा। 4 बाद में 15 कटेगा, उसको 1 के साथ गुना करेंगे, प्लस लिखेंगे, 60 को 1 से काटेंगे तो कितना बचेगा, 1, और 1 को 1 से गुना करेंगे। ठीक है, बराबर 1/v। तो 4
-4 प्लस 1/60 बराबर 1/v। देखिएगा, कैलकुलेट कीजिए। अब देखिए, इसी को कैलकुलेट करके दिखाते हैं। 4 में से 1 गया तो -3 बटा कितना 60 बराबर 1/v। 3 के पावर में 60 कितनी बार में? 20 बार में, यानी 1/20 बराबर 1/v। अब इन दोनों को क्रॉस गुना कीजिएगा तो क्या होगा? -v को 1 से कीजिएगा गुना तो -v बराबर 20 को 1 से गुना कीजिएगा तो 20। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? देखिए, तो लिख सकते हैं हम लोग, इसलिए v बराबर -20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको लिखिए। यानी कि प्रतिबिंब का मान कितना आया? प्रतिबिंब का मान आया -20 सेंटीमीटर। माइनस कहने का मतलब है प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? नीचे बन रहा है, मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है। कहाँ बन रहा है? मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है। और v का मान 20 आया है। v का मान कितना आया है? v का मान 20 आया। 20 सेंटीमीटर कहाँ पर रखाएगा? तो 20 सेंटीमीटर जाहिर सी बात है 15 सेंटीमीटर के आगे होगा, यानी कि यहाँ क्या है? 20 सेंटीमीटर। यानी v बराबर कितना है? 20 सेंटीमीटर। यानी C और F के बीच में क्या बना आपका? प्रतिबिंब बना। प्रतिबिंब कहाँ बना? C और F के मध्य प्रतिबिंब बना। उल्टा क्यों बना? उल्टा इसलिए प्रतिबिंब बना क्योंकि v का मान किस में आया है? माइनस में आया है, इसीलिए प्रतिबिंब क्या बना बच्चों? प्रतिबिंब उल्टा बना। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब देखिएगा, आप लोगों ने ये चीज़ फिजिक्स में पढ़ा है कि प्रकाश की किरणें वस्तु से सीधा जाती है, वस्तु से सीधा जाती है। सीधा कहने का मतलब है कि इसके समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणों को मैंने ऐसे गुजारा। दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगी? मुख्य फोकस से गुजरेगी। अब मैंने क्या किया? प्रकाश की किरणों को वक्रता केंद्र से गुजारने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये कहाँ जाएगी? सीधा दर्पण पे जाएगी और दर्पण से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट आएगी। तो देखिए, यहाँ पर दो कट आपको देखने को मिल रहा है। यानी यहाँ पे जहाँ पर कट होता है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? जहाँ पर कट होता है। दो कट जहाँ पर लगता है वहीं पर क्या होता है? प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ये जो बिंदु है ना, जहाँ पर दो क्रॉस का मिलन हुआ है, तो वहीं पर प्रतिबिंब बना है। अब प्रतिबिंब कैसा बना है? उल्टा बना है। क्यों उल्टा बना है? क्योंकि v ही मेरा प्रतिबिंब है और v का मान माइनस में है। माइनस का मतलब होता है उल्टा। माइनस का मतलब क्या होता है? उल्टा। यानी नीचे। नीचे किसके? मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब बन रहा है, उल्टा बनना है। याद रखिएगा, यहाँ पर स्थिति लिख लीजिए। स्थिति में क्या होगा? प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और जो भी प्रतिबिंब उल्टा बनता है उस उल्टे प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वास्तविक। जो भी प्रतिबिंब उल्टा बनता है वो प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक होता है। आई होप कि मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है। ठीक है, ओके, ऐसा कीजिएगा आप लोग। और कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब? तो प्रतिबिंब बन रहा है C तथा F के बीच में बन रहा है। ठीक है, ये सब तो पता होगा। फिगर में AB क्या है? वस्तु की ऊंचाई है। और जाहिर सी बात है, जब वस्तु उल्टा हो जाएगा, जब वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा होगा तो A यहाँ चला आएगा और B कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। वस्तु की ऊंचाई यहाँ पर दिख रही है और ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है। ठीक है, आई होप कि मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है। ऐसा कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा ये जो मैंने बताया आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और एक बार में अगर ना समझ में आए तो एक से ज़्यादा बार मेरी वीडियो को आप अगर देखेंगे तो
आपको आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा और ये प्रैक्टिस करने वाली चीज़ है, देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इससे बताया है, भारी करके नहीं बताया है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस पे मैंने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया और आपको मिल जाएगा 5 नंबर। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।